फिल्म की शुरुआत होती है मॉस्को 2072 में, जहां एक पॉपुलर गेम माफिया को एक बड़े टीवी शो में बदल दिया गया है। गेम शुरू होता है 11 खिलाड़ियों के साथ, 9 सिविलियंस और 2 माफिया मेंबर्स। सबको वोट करना होता है कि उनमें से कौन माफिया हो सकता है, और हर राउंड के बाद माफिया एक सिविलियन को एलिमिनेट कर देता है। जो टीम जीतती है उसे $1 बिलियन मिलते हैं, और जो हारते हैं उन्हें उनकी सबसे बड़ी डरावनी फियर में भेज दिया जाता है, जहां उनकी मौत वर्चुअल सिमुलेशन में दिखाई जाती है। एक भयानक मौत। होस्ट शो का 57th सीजन अनाउंस करता है और कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। पहला खिलाड़ी लूका, 85-year-old बिलियनर। अपनी बोरिंग जिंदगी से तंग आकर वो गेम में आया है। उसके 4 बिगड़े हुए पोते उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन गेम में अगर लूका मर गया तो उन्हें $1 भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसका पूरा परिवार चाहता है कि वो जिंदा रहे। अगला खिलाड़ी ईलाई, 38 ईयर का, जिसे कैंसर है और उसके पास बस 3 महीने बचे हैं। वो अपने परिवार के लिए पैसे जीतना चाहता है, हालांकि उसकी पत्नी चाहती है कि वो आखिरी समय परिवार के साथ बिताए। तीसरा और चौथा खिलाड़ी 2 कैदी जो जेल से सीधे इस गेम में आए हैं। ये खेलकर अपनी आजादी वापस पाना चाहते हैं। सबसे छोटा है 18 साल का इवन, जो कहता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगा था। दूसरा बंदा है बुचर, जो दिखने से ही खतरनाक और बदले की आग में जलता लगता है। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स खुद को इनोसेंट सिविलियन बताने लगते हैं। होस्ट उन्हें पहला वोट डालने के लिए 10 मिनट देता है। काउंटडाउन शुरू होते ही खिलाड़ी, उनके परिवार और दर्शक सभी टीवी पर नर्वस होकर देखने लगते हैं। खिलाड़ी आपस में बहस शुरू कर देते हैं, तो एक महिला मरी कहती है कि टाइम बर्बाद मत करो। वह कीरन को वोट कर देती है। दूसरा कॉन्टेस्टेंट पीटर भी उसकी बात मानता है, लेकिन तभी बुचर बीच में बोल देता है कि वो मरी को एक टीवी शो में देख चुका है। मरी पहले एक मशहूर बैलरीना थी, लेकिन एक बरसाती रात एक्सीडेंट में उसकी जिंदगी और करियर दोनों खत्म हो गए। महंगे खर्चे के कारण वह प्रोस्थेटिक लेग नहीं ले पाई और इसलिए इस गेम में हिस्सा ले रही है। बुचर को शक है कि पीटर और मरी एक कपल हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पीटर उसका पागलपन वाला फैन है और सिर्फ उसके लिए गेम में आया है। जब बाकी कंटेस्टेंट्स को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो सबको शक होने लगता है कि शायद ये माफिया हों। पीटर जितना भी समझाता है, कोई उसकी बात नहीं मानता। सब मरी के खिलाफ वोट डालने लगते हैं। मरी गुस्सा होकर पीटर को दोष देती है कि उसकी स्टॉकिंग ने सब बिगाड़ दिया। पीटर उसे बचाने की कोशिश में कहता है कि अगर मारना है तो मुझे मारो, उसे नहीं। लेकिन कोई नहीं सुनता। मरी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और होस्ट शॉकिंगली बताता है वो माफिया नहीं बल्कि एक सिविलियन थी। मरी की कुर्सी ऊपर उठती है और एक काले स्फीयर में उसकी बॉडी खींच जाती है। वह एक सिमुलेशन में पहुंचती है, एक घने जंगल में जहां तेज बारिश और तूफान हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी फियर बारिश और थंडरस्टॉर्म, क्योंकि उसी ने उसका करियर छीना था। वह डर के मारे भागती है और एक क्लिफ से कूद जाती है। आधे रास्ते में उस पर बिजली गिरती है और वह दर्दनाक मौत मर जाती है। उसका शरीर तुरंत राख बन जाता है। कॉन्टेस्टेंट्स और दर्शक दंग रह जाते हैं। होस्ट समझाता है कि 2 लोग एक दूसरे को जानते हों, इसका मतलब ये नहीं कि वे माफिया हैं। अब माफिया की बारी आती है। ड्रोन छत से नीचे उड़ते हैं और अचानक पूरा कमरा अंधेरा हो जाता है। लाइट आने पर होस्ट बताता है कि माफिया ने बुचर को एलिमिनेट करने का फैसला किया है। पीटर खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि बुचर ही मरी की मौत की वजह बना था। बुचर गुस्से में सबको गालियां देता है और काले स्फीयर में चला जाता है। सिमुलेशन में हमें पता चलता है कि बुचर कहता था, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। उसे बस यही डर था कि वह मूर्खों से घिरा हो और मूर्खों की तरह मरे। वह बोलता है, मैं इंस्टाग्राम लाइव पर मरना पसंद करूंगा, ऐसे लोगों के बीच जो सिर्फ कमेंट्स करते हैं। अब वह एक फाइटिंग पिट में पहुंचता है। भीड़ उसे देख रही है और चिल्ला रही है। 2 आदमी उस पर हमला करते हैं। बुचर अच्छा फाइटर है, वह दोनों को हराता है, लेकिन वे रिस्पॉन होकर फिर हमला करते हैं। कई राउंड्स के बाद बुचर आखिरकार जीत जाता है। जेल में बैठे उसके साथी कैदी भी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वह पीछे हटते हुए एक लोहे की छड़ पर गिर जाता है, जो उसके सिर में घुस जाती है और उसकी मौत उसी इडियोटिक तरीके से हो जाती है जिससे वह डरता था। अब दूसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ 8 मिनट हैं। राउंड्स बढ़ने के साथ वोटिंग टाइम कम होता जाता है। तभी एक आदमी कॉन्स्टेंटीन बोलता है कि उसे पता है असली माफिया कौन है। होस्ट उसका बैकग्राउंड बताता है। उसके दिमाग में एक रेयर म्यूटेशन है जिसके कारण वह फ्यूचर देख सकता है। इसी वजह से उसने बड़ी कंपनियों को सलाह दी और युद्ध के समय वो सरकार के लिए भी काम कर चुका है। लोग उसे ब्लैक मैसेंजर कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी फियर है बूढ़ा होकर मरना। अब कॉन्स्टेंटीन बताता है कि असल माफिया पीटर है और उसने बुचर को मरी की मौत का बदला लेने के लिए मरवाया। पीटर पूछता है, अगर तुम्हें पता था मरी इनोसेंट थी तो तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? कॉन्स्टेंटीन कहता है कि वह प्राइज मनी कम लोगों में बांटना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया।
वह पीटर को वोट कर देता है। बाकी भी उसके साथ वोट डाल देते हैं। पीटर अब जीना नहीं चाहता। मरी की मौत ने उसे तोड़ दिया है। पीटर को एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन होस्ट बताता है पीटर भी सिविलियन था। सब हैरान रह जाते हैं। पीटर की कुर्सी स्फीयर की तरफ उठती है और वो पानी के एक विशाल ओशन के बीच पहुंच जाता है। उसकी सबसे बड़ी फियर गहरा पानी है। वो किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक समुद्र में एक बड़ा छेद खुलता है और उसके चारों ओर दर्जनों शार्क घूमने लगती हैं। वह एक टूटी हुई पैडल से एक शार्क को घायल कर देता है, लेकिन खून की गंध से और ज्यादा शार्क आ जाती है। वह तैरकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो जमीन उसने देखी थी वो गायब हो चुकी है। उसे पानी में मरी दिखाई देती है और वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक एक विशाल शार्क आती है और उसे वहीं मार देती है। गेम में वापस होस्ट कहता है कि 3 सिविलियंस मर चुके हैं और कोई माफिया नहीं पकड़ा गया, इसलिए वे एक और वोट कर सकते हैं। अब बारी आती है वॉल्टर की। वह एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है, लेकिन उसे PTSD है क्योंकि उसने युद्ध में अपने सारे सिपाही खो दिए थे। वह ये जानना चाहता है कि क्या वह जीने के लायक है या नहीं। वॉल्टर आइवन पर चिल्लाता है क्योंकि वह कानून तोड़ने वालों से नफरत करता है। इवन समझाता है कि वह इनोसेंट है। तभी एक महिला लॉरा बीच में बोलती है और वॉल्टर को बुली कहती है। इवन की कहानी सामने आती है। ग्रेजुएशन के बाद वह दोस्तों के साथ था जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आइवन को एक मिस्टीरियस वुमन ने बचा लिया, लेकिन उसके दोस्त मर गए। मरे हुए लड़के के माता पिता ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि आइवन गाड़ी चला रहा था। गवाहों ने भी झूठ बोला। उसकी सबसे बड़ी फियर है जेल में मरना। वॉल्टर उसे झूठा मानता है और कहता है कि आइवन और लॉरा दोनों माफिया हैं। वह सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही सस्पिशियस लगने लगता है। सब उसे वोट कर देते हैं और होस्ट बताता है वॉल्टर भी सिविलियन है। स्फीयर में पहुंचकर वह अपने वर्स्ट नाइटमेयर में आ जाता है। युद्ध का मैदान। वह अपने सैनिकों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक कर सब मर जाते हैं। अंत में वह अकेला रह जाता है। टूटा हुआ वॉल्टर दुश्मनों के सामने जाने देता है और वह उसे मार देते हैं। अब माफिया की बारी है। अंधेरा छा जाता है। लाइट आती है और होस्ट बताता है माफिया ने लॉरा को चुना है। होस्ट लॉरा का बैकग्राउंड बताता है। वह कभी एक खुशहाल परिवार के साथ रहती थी, लेकिन अल्कोहलिज्म ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन उसकी लापरवाही की वजह से उसका छोटा बेटा भी मर गया। उसके बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। वह 8 साल तक घर से बाहर नहीं निकली। फिर एक रात उसने हिम्मत की और घर से बाहर निकली, जहां उसने एक एक्सीडेंट होते देखा और उसी रात उसने एक लड़के को बचाया। वह था इवन। लेकिन ट्रेजेडी यहां खत्म नहीं हुई। एक्सीडेंट में मरे हुए लड़के के माता पिता लॉरा को पैसे देकर ब्रीफ कर देते हैं कि वह झूठ बोले कि आइवन कार चला रहा था। अब प्रेजेंट में लॉरा आइवन से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वह सब झेलना पड़ा। आइवन सरप्राइजिंगली उसे माफ कर देता है। वह कहता है कि कम से कम आज तुमने सच बोल दिया। होस्ट कोल्ड टोन में कहता है कोई परवाह नहीं करता, उसको सिर्फ शो की TRP में दिलचस्पी है। होस्ट बताता है कि लॉरा भी सिविलियन है। उसकी कुर्सी स्फीयर की ओर खींची जाती है। सिम्युलेशन में वह खुद को एक प्लेन में पाती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी फियर है हाइट्स। प्लेन तूफान में जाता है और बादलों से अजीब टेंटिकल्स निकलते दिखते हैं। हवा तेज होती है और प्लेन एक हरिकेन में गिरकर टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ 6 खिलाड़ी बचे हैं और अब तक एक भी माफिया पकड़ा नहीं गया। अगला राउंड। उनके पास सिर्फ 4 मिनट है। किसी को वोट करने के लिए टेंशन बढ़ जाती है। कीरन कहता है कि माफिया इवान है, क्योंकि शायद वह जानता था कि लॉरा ने उसे फंसाया था, इसलिए माफिया ने लॉरा को एलिमिनेट किया। लेकिन एक लड़की केट डिसएग्री करती है। वह कॉन्स्टेंटीन को एलिमिनेट करने का वोट देती है, क्योंकि उसने पीटर को झूठा माफिया बताया था। सबको शौक तब लगता है जब कॉन्स्टेंटीन खुद को डिफेंड नहीं करता। वह बस केट को एक प्रोफेसी देता है, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो तो 3 कोनों वाली आकृति की तरफ जाना। वोटिंग शुरू होती है। सबके वोट बंट जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली कॉन्स्टेंटीन खुद को वोट कर देता है। गेम के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी ने खुद को एलिमिनेट किया है। एलिमिनेट होते ही होस्ट बताता है कॉन्स्टेंटीन वास्तव में माफिया था। सब राहत की सांस लेते हैं। स्फीयर में पहुंचकर कॉन्स्टेंटीन एक स्टेयरकेस पर मिलता है। कोई आदमी उसे ग्रैंडपा कहता है, जिससे वह नाराज होता है। आईने में देखकर वह खुद को तेजी से बूढ़ा होता देखता है। वह कमजोर होता जाता है और गिरकर मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वह हंसता है, क्योंकि उसकी असली इच्छा थी बूढ़ा होकर मरना, डर नहीं, इच्छा। गेम वापस शुरू होता है। अब माफिया किसी को एलिमिनेट करेगा। अंधेरा छा जाता है। लाइट आती है और होस्ट बताता है इवन चुना गया है। केट उदास हो जाती है। उसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन इवान खुश है कि कम से कम उसने दुनिया को अपनी इनोसेंस साबित कर दी। होस्ट बताता है कि आइवन भी सिविलियन था,
स्फीयर में आइवन खुद को जेल में देखता है। उसकी सबसे बड़ी फियर, गार्ड उसे एग्जीक्यूट करने ले जाते हैं। वह खुद को बीच पर इमेजिन करता है जहां उसकी मां उसे हिम्मत दे रही है। फिर गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। ऑडियंस उसे देखकर दुखी हो जाती है। अब गेम में 4 खिलाड़ी बचे हैं, केट, कीरन, लूका और ईलाई। होस्ट उन्हें सिर्फ 2 मिनट देता है वोट करने के लिए। सब एक दूसरे पर माफिया होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। केट और कीरन एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं, जिससे ईली को शक होता है कि शायद ये दोनों एक रिलेशन में हैं और माफिया हो सकते हैं। एक फ्लैशबैक दिखता है। गेम से एक रात पहले केट और कीरन एक बार में मिले थे। दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आई। केट ने कीरन को अपनी लाइफ के पर्सनल सीक्रेट्स भी बताए, जैसे कि वह एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है। उन्हें नहीं पता था कि अगली बार वे दोनों इस घातक गेम में मिलेंगे। प्रेजेंट में कीरन कहता है कि वे लोग किसी साजिश में नहीं हैं, लेकिन इलाई और लूका मानते नहीं हैं। केट सब कुछ झेलकर टूट चुकी है। वह वोट डालने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह अब किसी की मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। टाइम खत्म होता है। कोई फैसला नहीं हुआ तो गेम रैंडम तरीके से किसी एक को एलिमिनेट करता है और केट चुनी जाती है। होस्ट बताता है वह भी सिविलियन है। केट की कुर्सी स्फीयर की ओर उठती है। यह देखकर कीरन घबराकर अपनी कुर्सी से छलांग लगाता है उसे रोकने के लिए, और यह गड़बड़ी पहली बार होती है। स्फीयर दोनों को खींच लेता है। होस्ट खुद शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। अब केट और कीरन को एक ऐसी जगह रखा जाता है जहां उनके नीचे सिर्फ ग्लास है। जमीन दरकने लगती है और दोनों भागते हैं, लेकिन नीचे एक गहरा गड्ढा है जिसमें दोनों गिर जाते हैं। चमत्कारिक रूप से दोनों जिंदा हैं। अब वे खुद को एक अनंत डेजर्ट में पाते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि केट को एक क्लिफ पर ट्रायंगल ऑफ लाइट दिखता है। उसे कॉन्स्टेंटीन की बात याद आती है, जब रास्ता न बचे ट्रायंगल की तरफ जाना। वे दोनों उस तरफ भागते हैं, लेकिन तभी केट की एक और फियर सामने आती है, एक विशाल सांप जो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन असली खतरा अभी आता है। एक लावा मॉन्स्टर उनकी तरफ रेंगता हुआ आता है। अब उन्हें एहसास होता है कि यह सिमुलेशन सिर्फ केट की फियर नहीं दिखा रहा, बल्कि कीरन की फियर भी। केट पूछती है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? कीरन कहता है, तुम्हें खो देना। मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। कीरन लड़ता है लेकिन घायल हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जब मॉन्स्टर उस ट्रायंगल ऑफ लाइट की तरफ जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है। वह देखता है कि मॉन्स्टर की गर्दन में एक ट्रायंगल पेंडेंट है। कीरन किसी तरह पेंडेंट निकालता है और उसकी लाइट से मॉन्स्टर को जला देता है। अब दोनों एक पत्थर देखते हैं जिसमें चेहरे बने हैं। एक जगह पर ट्रायंगल मिसिंग है। वे पेंडेंट वहां लगाते हैं। जगह हिलने लगती है और दोनों अचानक खुद को एक अलग रूम में पाते हैं। एक महिला अपना बच्चा किसी स्टाफ मेंबर को देती दिखती है। केट शॉक होती है। ये वही ऑर्फनेज है जहां वह बड़ी हुई थी। उसकी फियर सिर्फ हाइट्स या स्नेक्स नहीं, बल्कि ये सच जानना है कि उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ा। कीरन उसे शांत करता है, ये सब रियल नहीं है, तुम स्ट्रांग हो। अचानक सब टूटने लगता है और दोनों खुद को गेम के होस्ट के सामने पाते हैं। होस्ट कहता है कि अब सिर्फ एक माफिया और एक सिविलियन बचे हैं। नियमों के हिसाब से माफिया जीत गया, लेकिन विनर अनाउंस करने से पहले शो में एड ब्रेक आता है। जैसा हमेशा होता है, अब होस्ट बड़ा खुलासा करता है। उसने जानबूझकर कीरन की कुर्सी खुली छोड़ी थी ताकि वह केट को बचा सके, क्योंकि ऑडियंस लगातार डेथ्स देखकर बोर हो गई थी। उन्हें रोमांस और लव स्टोरी चाहिए थी। साथ ही पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन होस्ट का अपना एम्प्लॉई था जो शो को सबोटाज करना चाहता था, लेकिन फेल हो गया। होस्ट उन्हें गेम से जाने देता है, लेकिन वार्निंग देता है, शो को नष्ट करने की कोशिश मत करना। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। कुछ समय बाद ईलाई घर लौटता है और शॉकिंगली ये रिवील होता है कि वह दूसरा माफिया मेंबर था। वह गेम जीतकर $1 बिलियन घर ले जाता है। कैंसर से जूझते हुए भी वह अपनी फैमिली के लिए जीतना चाहता था। पैसे मिलने के बाद वह लगभग 10 महीने और जीता है और शांतिपूर्वक अपनी मौत का इंतजार करता है। दूसरा सिविलियन लूका, जो 25 साल का बिलियनर था, उसे कोई प्राइज मनी नहीं मिलती। वह अपने लालची परिवार को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देता है और अपनी पूरी दौलत दान कर देता है उन बच्चों के ऑर्फनेज में जहां केट पली बढ़ी थी। आइवन का इंडिया जैसा इमोशनल ट्रिब्यूट। आइवन की मदर को हर दिन किसी अननोन व्यक्ति की तरफ से फूल मिलते हैं। इसका मतलब पूरा देश उसकी मौत पर शोक मना रहा है। केट और कीरन कॉन्स्टेंटीन की कब्र पर जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि उसकी वजह से वे दोनों जिंदा हैं। इसके बाद कीरन एक बड़ा फैसला लेता है। वह अगले सीजन के लिए फिर से रजिस्टर करता है। उसका मिशन साफ है, माफिया को खत्म करना और इस खतरनाक गेम का अंत करना। और इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है, एक पावरफुल मैसेज छोड़कर कि लालच, डर और मनोरंजन की भूख कैसे इंसानों को जानवर बना सकती है।